नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि का कैसा हाल रहने वाला है, गुरु के चेंज का वृश्चिक राशि वालों पर किस तरीके का असर होगा, यानी बृहस्पति जब चेंज करते हैं राशि तो बहुत बड़े बदलाव के इंडिकेशन देते हैं, बड़े चेंजेस को करते हैं बृहस्पति गुरु, क्योंकि लीडर प्लेनेट है, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और तो और आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट के कारक हैं। आपको खूब सारी चीजें दिलाने वाले कारक होते हैं। पैसा है तो सब कुछ चलाएगा आपके साथ, तो यानी क्वालिटीज आपकी निखारने वाले, निखार करके सामने एक रुतबा जो आता है उसके कारक करते हैं, और एक सही मार्गदर्शक मिलने के कारक होते हैं। तो यह गुरु का इतना बड़ा प्रभाव होता है हमारी कुंडली के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे ग्रहों के ऊपर, हमारी राशियों के ऊपर। तो हर राशि को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इस गुरु का चेंजेस आपके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, आपको कैसे ये सहयोग करेगा, या फिर सहयोग लेने के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु की जब हम बात करते हैं तो सेकंड भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी, यानी द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी होते हैं। और पंचमेश गुरु तो खैर बहुत अच्छे होते ही हैं, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी स्थान कहा जाता है पंचम भाव को, और एक तरफ नवम, पंचम नवम लक्ष्मी विष्णु स्थान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा एक डिफरेंट एस्पेक्ट पैदा करते हैं। तो जब ये गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होता है, तो सप्तम भाव शादी है, शादी का होता है, ये आपके स्पाउस का होता है। तो यानी जो बच्चे शादी के योग्य हैं, शादी तो करा देगा, इनकी शादी में दिक्कत, इनफैक्ट यहाँ पे लव मैरिज कराएगा। आप देखिए पंचम का संबंध पंचमेश होकर के सप्तम में बैठेंगे ये, तो पंचमेश का सप्तम के साथ संबंध बना लव मैरिज को खास करके इंडिकेट करता है। तो लव मैरिज के लिए तो आप तैयार हो जाइए। जो ये थे कि हर्डल्स आएंगे, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो आपको बहुत अच्छा एक फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब सप्तम की बात कर रहे हैं तो यहाँ सप्तम में सिर्फ शादी की बात नहीं है। अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि दो लोग मिलकर के कोई बड़ा काम है, जैसे कई बार बिजनेस है, आप अकेले नहीं खोल पाते हैं, या इतना फाइनेंस आप अरेंज नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं इतने तरीके का काम तो मैं कर सकता हूँ, ये वाला तरीके का काम तो मेरे से होगा ही नहीं, बट जब दो लोग जुट जाते हैं तो दोनों मिलकर के बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो आपको भी फायदा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, ये गुरु का चेंज आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पद प्रतिष्ठा, यानी हमारे जिस गद्दी पे हम बैठते हैं एकदम वहां पे थोड़ा सा और राइज कर ले, और अच्छा मिल जाए, लोग हमें नोन मतलब अच्छे समझे, पहचाने, और हमारे रुतबे को सलाम हो, तो पद प्रतिष्ठा भी देते हैं गुरु, और आपको ये सुख भी देने वाले हैं। यानी यहाँ भी आपका लाभ हो रहा है कि अगर आप कुछ और डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, बट हाँ प्लानिंग में जब तक ये बात आती है ना, तो प्लानिंग में एक थोड़ा सा माइंड अपना बड़ा सेटल्ड रखना पड़ता है, और सेटल्ड से ही आपके पास सब कुछ आता है। तो खैर गुरु हैं, लीडर प्लेनेट हैं, अच्छे प्लेनेट हैं, और बहुत सोच समझ के प्लेनेट हैं, तो आपको तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रही है। बट हाँ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस से चीज़ें कीजिएगा। यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत हो जाती है जब कहते हैं कि दूसरा भाव कुटुंब का भी है, लेकिन दूसरा भाव धन का भी है, और धन के कारक का संबंध बनना, फिर पंचम से संबंध बनना, फिर सप्तम के साथ संबंध बनना। तो यानी कुल मिलाकर के कई बार ना हमारे अंदर एक ईगो पैदा कर रहा है, अरे मैंने पैसा लगाया ना तो सारा कुछ तो मेरा है, तो सामने वाले ने क्या लगाया, सिर्फ आपने ये वो जान ही तो लगा ली थोड़ी सी। अरे जान, मेहनत कोई आसान चीज़ नहीं होती है। अगर एक पर्सन अपनी हार्डकोर मनी लगा रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि दूसरा पर्सन अपनी पूरी एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ दो का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यहाँ ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक का अलग फैक्टर है, दूसरे का अलग फैक्टर है। तो
तो दोनों जब जुड़े हैं फैक्टर तभी तो आप बिजनेस कर पाए। तो यहाँ पे ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईगो क्लैशेस होने के ये पूरे चांसेस होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, कॉन्फिडेंस से अगर आप सोच समझ करके कार्य करेंगे तो इस कार्यों में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आती है बात कि यहाँ पे तो चलो बैलेंस भी हो गया, थोड़ा सा अपने काम भी खोल लिया, अपने इन्हेंसमेंट भी हो गई, लेकिन यहाँ पे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम सारे पीछे छोड़ देते हैं। एकला चलो रे, तो एकला चल करके कहाँ चल रहोगे? आपने सोचा है? आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी सपोर्ट, ऐसी एनर्जी हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है कि ये जब थोड़ा सा राइज कर जाते हैं, थोड़ा सा नहीं मतलब राइज तो कर ही जाते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे कंसर्न बन रहे हैं आपके, बट जब आप राइज कर जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि आपको किसी की अब ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके साथ कलीग्स हो, काम करने वाले, और चाहे आपको ऐसे लोग हों जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया हो। तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, बस मैं अकेला, बस मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने सब कुछ किया, मैंने सबको बनाया, मैंने सबको हेल्प की, मैंने ये किया, मैंने वो, तो यानी मैंने पे फोकस हो जाता है। तो यहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अकेले नहीं चलना है, साथ लेकर के चलोगे तो कारवां बनता जाएगा। अकेले चलोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप फिर बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ने लगोगे। यहाँ ये ऐसा ही क्रिएशन करते हैं, जब चीज़ें देते हैं ना तो दिमाग भी थोड़ी देर के लिए हिला देते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा रुतबा, मैं सीनियर, मेरा स्टेटस, मुझे जानने वाले, मुझे ये करने वाले, मुझे यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ एक कहावत बहुत ज़बरदस्त है, डूबते को तिनके का सहारा। कहने को ये ऐसे कहावत है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। कई बार एक तिनका भी आपको बचा देता है जब आप बैड फेस में आने लगते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका संतुलन खराब करेंगे, तो संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और अपने काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, बट यहाँ फिर अगेन दिक्कत ये आ जाती है कि मेरा पैसा मैं जैसे मर्जी जहाँ मर्जी लगाऊँ। नहीं, अगर आप थोड़ा सा शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस की अगर कि आप थोड़ी सलाह ले लेते हैं, आप भले ही अपनी मर्जी करिए, हो सकता है उस सलाह के अंदर आपको एक बड़ा अच्छा फैक्टर हो सकता है। आपकी ईगो इतनी क्लैश, मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी, तो मैं करूंगी तो अपनी मर्जी से ही। बट एक अलग जब आप बैठेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे ज़रूर, यार सलाह तो बड़ी अच्छी थी, चलो मैं ये करके देख लेता हूँ, ये देख लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको बैलेंस करवा देंगे। थोड़ा सा अगर आप सुन लेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अब आती है बात कि यहाँ पे थोड़ी सी आपको पेशेंस बनाए रखनी है, अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मंगल की राशि का संबंध बन रहा है। मंगल का राशि का संबंध तेज संबंध हो जाता है, यानी गुरु तो है, लीडर तो हुए, बट तेजपन तो नहीं चला जाएगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करके चलते हैं, ईगो क्लैश नहीं होने देते हैं, या किसी तरीके से आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे लेवल पे निखर करके सबके सामने आए, तो यहाँ आपके माइंड को भी बैलेंस होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर्स इस समय जुड़े तो वो बहुत अच्छा रहे। गुरु तो अच्छा संबंध बना रहे हैं आपकी कुंडली में, लेकिन मंगल अग्रेसिव तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के मंगलवार आपको जो बहुत मेहनती इंसान होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड्स का काम करना, बहुत एनर्जी चाहिए होती है इनको, इन कामों को करने के लिए, ऐसे लोगों को पूछना है कि आपको किसी सहयोग की ज़रूरत है, भले ही और कुछ नहीं है तो जैसे गर्मियों के दिन हो तो एक बहुत अच्छी वाटर बॉटल दे दी उनको, या उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुछ सहयोग दे दिया, बट दिया उस पर्सन को ताकि वो आगे अपने घर में जाकर के बच्चों को दे सके। तो कुछ ऐसी सपोर्ट जो उनको वाकई ही ज़रूरत है,
मे भी अन्न हो सकता है, मे भी वस्त्र हो सकते हैं, कोई एजुकेशन से जुड़ी हुई सामग्री उनके बच्चों के लिए हो सकती है, यानी कई सारी चीज़ें होती हैं। उन्हें पूछना है और ये सहयोग करना है। एटलीस्ट आप वंस इन ए मंथ ज़रूर कीजिए, कर सके तो एवरी ट्यूसडे भी कर सकते हैं, लेकिन वंस इन ए मंथ तो ज़रूर ही कीजिएगा। आप इस तरीके की आप कुछ एक्टिविटीज़ करिए कॉन्टिन्यूशन में। आप देखिएगा जो जो गुरु आपको देने के लिए आए हैं वो सब मिलेगा, लेकिन कोई चीज़ आपकी इधर से उधर अस्त व्यस्त नहीं होगी। सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी, सब रिश्ते आपके साथ रहेंगे, धन आपके साथ रहेगा, आपका वैभव आपके साथ रहेगा, आपकी खुशियाँ आपके साथ रहेंगी, आपका रुतबा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।